अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आइलर मेथड को। तो आइलर मेथड में आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला समझेंगे और साथ ही साथ हम कैलकुलेटर फार्मूला भी समझेंगे। तो बेसिकली आइलर मेथड RK2 RK4 मेथड में हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में गिवन होगी। लाइक एक साइड पे हमारे पास डेरिवेटिव होगा और दूसरी साइड पे हमारे पास f(x) y यानी कि दो वेरिएबल्स हमारे पास यूज़ हो रहे होंगे। इस तरह की इक्वेशन होगी। अगर इस तरह की इक्वेशन नहीं है यानी कि हमारे पास dy/dx -2x है, तो हमने क्या करना है, इस 2x को यहाँ पे लेकर जाना है। फर्स्ट गोल हमारा ये है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट गोल है वो ये है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे डेरिवेटिव है और t की पावर -2 यानी कि t हमारा वेरिएबल यूज़ हो रहा है इंटू साइन 2ty। t और y हमारा वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं x और y की जगह। x की जगह हमारे पास t यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब उसने हमारे पास क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है, उसने कहा है ये डोमेन हमारे पास गिवन है। ये चीज़, ये मैंने आपको कितनी बार समझाया कि ये होता है हमारा x0, यहाँ पे होगा t0। तो ये t0 है और ये tn है। और सिमिलरली ये हमारा जो होता है ये होता है y0 और इसके अंदर होता है t0। तो y0 की वैल्यू 2 गिवन है, t0 की 1 गिवन है, t0 की वैल्यू यहाँ पे भी 1 गिवन है और tn की वैल्यू जो है वो 2 गिवन है। और साथ ही साथ उसने हमें n भी गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अगर n गिवन नहीं है तो h गिवन होगा, वहाँ से हम n खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो n है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने इस क्वेश्चन में 10 आइट्रेशंस जो हैं वो परफॉर्म करनी हैं। ये 10 आइट्रेशंस हमें n बताता है। अगर हम देखें तो ये जो इस क्वेश्चन में हमने y की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, t की भी वैल्यू फाइंड करनी होती है। जब t हमारे पास 2 हो जाएगा तब हम अपनी आइट्रेशन जो है वो स्टॉप करेंगे। मतलब कि दो तरीक़ों से हम पता कर सकते हैं कि हमने कितनी आइट्रेशंस करनी है, एक तो n के ज़रिए से और एक ये जो लिमिट ये डोमेन हमें गिवन है। तो दोनों तरीक़ों से हमें पता चल जाएगा कितनी आइट्रेशन हमने करनी है। अब हमारे पास जो आइलर मेथड है इसका फार्मूला क्या है। सिंपली आइलर मेथड का फार्मूला क्या है कि हमारे पास y0 जो है वो तो गिवन होगा। अब y0 + 1 करेंगे यानी कि नेक्स्ट y हमें जब कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, गिवन y प्लस एज इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एज जो है वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, वो कितनी बार मैंने बताया है, tn - t0/n जो है वो हमारा एज होगा। तो ये क्या बनता है, 2 - 1/10, ये बन जाएगा हमारा 0.1। तो 0.1 हमारा एज है, यहाँ पर एज है। और अब इस फंक्शन में वैल्यूज़ हमने कैसे पुट करनी है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। n की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो वो y0 बन जाएगा, +1 करेंगे तो y1 आ जाएगा हमारे पास। y1 = y0 हमारे पास गिवन है, प्लस एज इंटू साइन ऑफ t0। यहाँ पे x जो है वो डिनोट कर रहा है t0 को। तो जहाँ जहाँ पे t होगा ये फंक्शन में, वहाँ पे t0 प्लेस कर देंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे y0 प्लेस कर देंगे। जब हम y1 फाइंड कर रहे हैं, जब y2 फाइंड करेंगे तो हम फिर t0 की जगह t1 यूज़ करेंगे, y0 की जगह y1 यूज़ करेंगे। हमने सिंपली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर ली हैं और हमारे पास y1 जो है वो कैलकुलेट हो गया है। अच्छा, ये आइलर मेथड में हमें मैनुअली ये सॉल्व करना पड़ा है। अब इसका एक कैलकुलेटर फार्मूला भी हमारे पास है। कैलकुलेटर फार्मूला क्या है, y + mf × xy। m यहाँ पे हमारे पास डिनोट कर रहा है एज को। ये सारा जो हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो सारा है, ठीक है, उसको हम xy की टर्म में लिखेंगे। और ये जो y हमारे पास होता है, फर्स्ट जो आइट्रेशन हम करेंगे उसमें हम y0 यूज़ करेंगे, दैन फिर x0 भी यहाँ पे यूज़ करेंगे यानी कि t0 यूज़ करेंगे, दैन जो हमारी न्यू वैल्यू जो कैलकुलेट हुई होगी हम वही यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर में ये कैसे पुट करना है। सिंपली हमने कैलकुलेटर में y + m, अब जो फंक्शन है हमारा वो यहाँ पे लिखना है।
फंक्शन है हमारा साइन 2t माइनस 2ty। तो अब हमने क्या करना है, t की जगह हमने क्या प्लेस करेंगे, x प्लेस करेंगे, और y की जगह हम क्या प्लेस करेंगे, y की जगह हम कैपिटल Y जो है वो प्लेस करेंगे। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, t की पावर -2, तो x की पावर -2 इंटू साइन ऑफ 2x माइनस 2y ty, तो एक ही बात है, ठीक है। और ये हो गया हमारा। अब हमने कैल्क के बटन पर प्रेस करना है। अभी हम वेरीफाई करते हैं कि हमने y1 जो कैलकुलेट किया है वो ठीक कैलकुलेट किया है या नहीं। अब y हमसे पूछ रहा है, तो अब हमने यहाँ पे y जो पुट करना है वो इनिशियल y पुट करना है, y0, ठीक है। अभी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है y1, मैं चाहूँ तो y1 भी y2 कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले y1 कैलकुलेट करूँगा। उसके लिए मैं y0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, वो हमारे पास है 2, ठीक है। उसके बाद m क्या था, मैंने आपको बताया था वो एज था जो हमने कैलकुलेट किया 0.1, ठीक है। और x क्या है, x हमारे पास है t0 जो है वो गिवन है 1। अब जब मैंने इक्वल प्रेस किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो सिमिलर आंसर था, ठीक है। y1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब y2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली हमने उसके अगेंस्ट y1 के अगेंस्ट t1 भी फाइंड आउट कर लेना। t1 कैसे फाइंड करेंगे, t1 इज़ इक्वल टू t0 प्लस एच, ठीक है। और एक और भी फार्मूला है हमारे पास, tn इज़ इक्वल टू t0 प्लस एन एच। ये फार्मूला ज़्यादा आसान है। मैंने आपको बताया था कि जो एज होता है वो हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट, यानी कि t1 माइनस t0 करें तो हमारे पास एज आ जाता है स्टेप साइज़। अगर हमारे पास t1 कैलकुलेट करना है, हमने ये अननोन है, तो t1 इज़ इक्वल टू एज प्लस t0 कर देंगे तो हमारे पास t1 आ जाएगा। तो वहाँ से हमने t1 भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद y2 जब हमने कैलकुलेट करना है तो अब क्या करेंगे, y1 जो है वो यहाँ पे स्टोर्ड है हमारे पास, ठीक है। अब दोबारा कैल का बटन दबाएंगे, y क्या है, जो हमारा स्टोर्ड y था वो कहाँ पे स्टोर है, वो आंस में स्टोर है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब m सेम ही रहेगा, h की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, और x की वैल्यू अब चेंज हो गई है। x की वैल्यू क्या चेंज हुई है, वो है t1 की वैल्यू अब लिखेंगे 1.1, ठीक है। तो अब जो हमारे पास आंसर आया वो था 1.45305856। इसके अगेंस्ट हम t2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होगी हमारे पास, t1 प्लस एच करेंगे। t1 क्या था हमारे पास 1.1 प्लस 0.1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारे पास t की वैल्यू 2 होगी, ये देखिए क्वेश्चन में मेंशन है, जब t की वैल्यू हमारे पास 2 होगी तब हमने स्टॉप करना है। यहाँ n हमारे पास 10 आइट्रेशन हम करेंगे। अभी ये हमारी पहली सेकंड आइट्रेशन थी, ये हमारी थी सेकंड आइट्रेशन। यहाँ पे हमने n क्या चूज़ किया था, वो 1 चूज़ किया था, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से हम सारी 10 आइट्रेशंस जो हैं वो परफॉर्म करेंगे आयलर मेथड में। तो ये कैलकुलेटर फार्मूले का फ़ायदा ये हुआ कि जो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे मैनुअली की थी, ठीक है, वो हम अब एक फार्मूले में हम 1 गो पे कर सकते हैं। अब दोबारा हमें इसको माइनस ये इस तरह ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे तो एक एक वैल्यू हम बार बार पुट करके फिर आंसर फाइंड करेंगे, तो वो जो है हमारे लिए मुश्किल टास्क हो जाता है।